जितनी चीजें बताई हैं एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा छोटा नागपुर का पठार। अगला लिखो नंबर 2 छोटा नागपुर का पठार। और हाँ, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है इसको कई बार डेक्कन ट्रैप भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। डेक्कन ट्रैप। अब साउथ की गंगा वंगा वो बताएंगे अभी आगे जब पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये रहा छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का। मतलब कुछ नहीं है, डेक्कन ट्रैप का मतलब है कि एक पूरी जगह है जो कि सिमटी हुई है, उसी को हमने डेक्कन ट्रैप बोल दिया है। मिनहास पूछ रहे हैं माया से विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ। अरे भाई जब हम तुम्हें अभी पढ़ाएंगे गोदावरी कृष्णा कावेरी तो हम खुद बताएंगे, काहे कलेश कर रहे हो भाई क्लास में। माया को आता था तो माया ने पहले से बोल दिया, तुम काहे परेशान हो, अभी पढ़ाया जाएगा तब सुन लेना किसको बोला जाता है। तुम लोग यार बातें बहुत करते हो क्लास के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई कंटेंट छोड़े दे रहे हैं। पहले प्लेट्यूज पढ़ लो, फिर यहाँ पे जो नदियां हम खुद पढ़ाएंगे भाई। हम अपने घर में नदियों को रख के क्या करेंगे। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये जगह पर, तो यहाँ आपको मिलेगा राजमहल हिल्स। क्या है, राजमहल हिल्स। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा हजारीबाग प्लेट्यू। क्या है, हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू। अगला देखिएगा, ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा, मैक्सिमम पार्ट। बट इसका बाकी जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा आपको बिहार में मिलेगा, कुछ उड़ीसा में मिलेगा, कुछ छत्तीसगढ़ में मिलेगा। देख लिया कहाँ कहाँ मिलेगा। और इसका जरा सा इतू सा छोटू सा पार्ट जो है वो पश्चिम बंगाल में मिलेगा, वेस्ट बंगाल, छोटू सा पार्ट। यू आर फ्रॉम हजारीबाग, ऑल राइट। इसका जो पूरा एरिया है ना वो करीबन आपको 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेगा। इतना करीबन आपको इसका छोटा नागपुर का पठार का जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है, यहाँ की जो प्रमुख नदी है, एक तो है महानदी, एक तो है महानदी और दूसरी है दामोदर, दूसरी है दामोदर। दो यहाँ पे मेन रिवर्स आपको मिलेंगी, दो यहाँ पे प्रमुख नदियां आपको देखने को मिलती हैं। ये जो जगह है इसे हम कई बार बैड लैंड भी कहते हैं और इसे हम पैट लैंड भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे 11 बजे की क्लास में आते ही नहीं है ना, तो उन्हें ये नहीं पता होगा। अभी मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया। बैड लैंड पैट लैंड का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहां पे कोई फसल नहीं होती है, नो क्रॉप्स, नो क्रॉप्स। नो क्रॉप्स। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ की एक नदी है जिसका ओरिजिन यहीं से होता है, जिसका नाम है दामोदर। ये नदी यहीं से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। अभी तुम पीटे जाओगे। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। अगला पॉइंट, छोटा नागपुर का जो पठार है जहां से दामोदर नदी निकल रही है, इसका जो फ्लो होता है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। इसका बहाव बताइए किस डायरेक्शन में होगा, बताओ इसका फ्लो किधर से किधर होगा। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, सौरव बंगाल, कोई बात नहीं, 11 बजे अंग्रेजी चलती है तो बाद में देख लो, रिकॉर्डेड देख लो। इसका फ्लो आप देखकर लेकर आओगे, फाइन। इसे हम सौरव बंगाल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट ये आपको कल की क्लास में ढूंढ कर लेके आना है। कल कल तो पता नहीं क्लास है कि नहीं। फ्लो किधर से किधर होता है, तो इसका जो फ्लो है ना लिख लो यहाँ पे, अगले दिन हम भूल जाते हैं क्या था सवाल। ईस्ट टू वेस्ट होगा। कैसा होगा, ईस्ट टू वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे जाके ये किसके साथ में जुड़ेगी, मैंने आपको बताया था, ये हुगली की भी सहायक नदी है और गंगा की भी सहायक नदी है। ये हम आपको बता चुके हैं, ये हम आपको लिखा चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो यहाँ पे,
छोटा नागपुर का जो पठार है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स होंगे? खनिज, मिनरल्स। पहला लिखोगे आयरन ओर, आयरन के अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में। दूसरा लिखिएगा बॉक्साइट, दूसरा है बॉक्साइट, कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा के अंदर। तीसरा लिखिएगा यहाँ पे कोल, कोयला, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ पे? झरिया नाम की जगह। सुबर्ण रेखा मेजर रिवर नहीं है, ठीक है। मेजर रिवर का मतलब है जिस रिवर का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ओके। ऐसे तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मी रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, ओके। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे। सवाल एक आया है कि सबसे ज्यादा मिनरल जो है कहाँ पे बोलेंगे, डेक्कन प्लेट्यू पे या छोटा नागपुर पे? बेटा मैंने कब बोला कि डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर आपको मिनरल्स मिलते हैं? कहाँ बोला? दिखा दो मुझे, दिखाओ कहाँ पे बोला है मैंने? ये डेक्कन प्लेट्यू है, कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ, कहीं लिखा दिख रहा है तुमको? यार अपनी तरफ से पता नहीं कहाँ अपना दिमाग लगाते हो। कहाँ लिखा है बेटा मिनरल्स? कहाँ लिखा है बताओ, कहीं दिख रहा है लिखा हुआ? तुम ही बताओ कहाँ लिखा दिख रहा है तुम्हें यहाँ मिनरल्स? ये डेक्कन प्लेट्यू ही है, ये देखो नंबर 1 पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू, बताओ कहाँ लिखा है? गजब बात करते हो कभी कभी, भगवान जाने कहाँ से दिमाग में कीड़े चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 मिनरल जो है इनको याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइन, चलो तो ये तो हो गई यहाँ पे इसके बारे में, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात। अगला लिखिएगा मालवा का पठार, अगला लिखिए मालवा का पठार। नेक्स्ट लिखो मालवा प्लेट्यू। सिक्सटी परसेंट नहीं, अब 70 to 80% हो चुका है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, रुक जाओ वरना अभी किसी के दिमाग में आएगा पॉइंट। ये छोटा नागपुर पठार को हम रू ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रू ऑफ इंडिया का मतलब है सबसे ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमी में जो अपने आप को प्रॉफिट होता है वो यहीं से होता है, क्योंकि मिनरल्स बहुत सारे हैं, इसे हम रू ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मिनरल बेल्ट बोल लो, ये भारी भारी शब्द हैं, ये भारी भारी शब्द अभी उनके लिए नहीं है जो अभी पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए नहीं है भारी शब्द अभी। चलो यहाँ पे देखो क्या हेडिंग बनानी है आपको, मालवा का पठार। इसी मैप में पहले इसकी लोकेशन देख लो, दिखाई दे रहा है मालवा, दिख रहा है सबको? आइए मालवा लिखिएगा, ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? एमपी, अरावली और विंध्या के बीच में मिलेगा। पहले ये पॉइंट लिख लो फिर बताते हैं, लिखिए इसको। एमपी, अरावली एंड विंध्या। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे काली मिट्टी मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी, ब्लैक सॉइल। ठीक, चलो अब जरा इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, ओके। देखो ये है मालवा का पठार, मैंने आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पे था अरावली, याद आ रहा है कुछ? प्लेन्स ऑफ इंडिया में पढ़ाया था जब हम राजस्थान में थे, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था अरावली, ओके। इसके नीचे कभी विंध्याचल गए हो? तभी तो गए होगे। ये है विंध्याचल या फिर विंध्या रेंज, ओके। और ये है सतपुरा रेंज। ये इतना बना बना के इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि पेपर में लोकेशन बेस्ड सवाल आएंगे ना, वहां फैल जाओ हाय ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए ये इतना बना बना के पढ़ा रहे हैं, वरना हम पीडीएफ से भी पढ़ा सकते थे। ठीक है, तो प्लीज क्लास में ध्यान लगा के पढ़िए, ये मान के चला करो कि इसके बाद में तुम्हें रिवाइज करने का समय नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ हो जाएंगे अजंता हिल्स। चलिए आइए अब इसको जान लेते हैं, दिखाई दे रहा है सबको? तो मैम ये पीली वाली लाइन कौन सी है जिसको पीलिया हुआ है? ये पीली वाली लाइन कुछ नहीं है, ये नर्मदा नदी है। क्या है? नर्मदा नदी है। अभी बताएंगे नर्मदा नदी के बारे में भी। देखो अब क्या है, मालवा है, मालवा के नीचे विंध्या है, विंध्या के नीचे नर्मदा नदी जा रही है, उसके नीचे सतपुरा है और इसके बगल में क्या है? अजंता है। ये जो अजंता हिल्स है ये कहाँ है? ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो विंध्या और सतपुरा है ये आपको कहाँ मिलेगा? इसका सबसे ज्यादा हिस्सा आपको एमपी के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो आपको मालवा का पठार दिखाई दे रहा है इसका जो हिस्सा है वो भी आपको एमपी में मिलेगा, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो आपको राजस्थान में मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। अरावली लिखा है ना, मतलब राजस्थान तक जा रहा है।
हाँ वहां पे वो मंदिर भी है, राइट 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 स्वाति, मंदिर है वहां पे। ठीक, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अजंता हिल्स कहाँ पर, ये कहाँ है। आज सुबह के करंट अफेयर्स के क्लास में मैंने आपको महादेव हिल्स बोला था, याद आ रहा है। तो यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर आपको मिलेगा महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स, इसी एमपी वाली लोकेशन में, एमपी के अंदर ही आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा महादेव हिल्स और मैकाल। मैकाल हिल्स, महाकाल कहाँ होंगे, महाकाल एमपी में ही होंगे, मैकाल हिल्स। ठीक है, ये दोनों भी कहाँ है, एमपी के अंदर आपको मिलेंगे। इसको बना लेना। अंशुल तिवारी, गुड नाइट, सो जा भाई, एग्जाम में भी तुमको जाके सोना ही है, सो जाओ, टेक योर टाइम, स्लीप। फुल वाला ठीक है, आखिरी में बनाएंगे, पहले ये समझ लो। ओके, मालवा हो गया, डेक्कन हो गया, छोटा नागपुर हो गया, राइट, इतना तुमने लिख लिया। आप लिखो बुंदेलखंड, आप लिखो बुंदेलखंड, आ जाओ बुंदेलखंड लिखो, अब बुंदेलखंड प्लेट्यू। तुम्हारी इच्छा है, लेकिन बस गड़बड़ मत कर देना, पेपर में लिख तो लो तुम, गड़बड़ मत कर देना, जल्दी लिखो, फिर इसके बाद में पूरा एक मैप बना देंगे, कौन सा हिल कहां पर है ये आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखो। लिखिएगा, ये यूपी और एमपी के बीच में है, फ्रॉम बुंदेलखंड, ओके। ये यूपी और एमपी के बीच में, यहाँ पे पानी जो है वो काफी कम देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। यहाँ की 3 प्रमुख नदियां हैं, लिखिएगा बेतवा, धसन और केन। यहाँ की 3 प्रमुख नदियां हैं, बेतवा, धसन और केन। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फसल नहीं होती है, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है, पानी की सुविधाएं यहाँ पर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई फसल, कोई क्रॉप भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, एक बार मैप में देख लो, ये आपको यहाँ पे बुंदेलखंड नजर आ रहा है, ऑलराइट, दिखाई दे रहा है। ओके, अब जो तुम्हारे लिए हम मैप बनाने जा रहे हैं, उस मैप को बहुत अच्छे से, अगर पिक्चर क्लिक करनी है तो पिक्चर क्लिक कर लो, तुम्हें लिखना है तो लिख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे कर लीजिएगा। ठीक, कर्नाटका प्लेट्यू में कुछ नहीं आता है, तेलंगाना प्लेट्यू में कुछ नहीं आता है, मेघालय प्लेट्यू में आता है, अभी बता देंगे, पहले ये बना लो। बताओ, सब रेडी है, ऑल आर गुड टू गो, सब रेडी। क्या बनाने जा रहे थे, क्या बता रहे हो, क्या बना रहे हो, इससे बनाओ ना, बहुत कायदे से देखना, ठीक है, बताओ ना। अरावली से शुरू करो, कहाँ से, अरावली से शुरू करो, ठीक। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे की तरफ आओगे, सही सही से लिखना, ठीक है। राजमहल, नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स, नल्ला माला हिल्स, कौन से, नल्ला माला हिल्स, पालकोंडा हिल्स,
ये सब हिल्स हैं, सब के सब हिल्स हैं, ठीक है। जवारी यहीं पे मिलेगा, शेवर ऑयल। ठीक, तो ये यहाँ पर आपको सारे याद करने हैं। हाँ पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा।